ओके, सपोज दिस इज आवर प्लेन मिरर। अब अपन जानते हैं कि प्लेन मिरर के ऊपर अगर कोई लाइट इस तरीके से इंसिडेंट करेगी, ठीक है, तो वो लाइट जो होगी वो वापस से रिफ्लेक्ट करेगी लाइक दिस, ठीक है ना। प्लेन मिरर के अंदर अगर कोई लाइट यहां पर इस तरह से इंसिडेंट कर रही है तो वो यहां से वापस से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और इसको ड्रॉ करने के लिए अपन एक बनाते हैं नॉर्मल, इस तरीके से, ठीक है, ये होता है नॉर्मल। तो इस रे को अपन क्या बोलते थे? इस रे को अपन बोलते थे इंसिडेंट, यस, इसको अपन बोलते थे इंसिडेंट रे। और इस रे को, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टिंग रे, यस, इस रे को अपन बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड और सर एक नॉर्मल रे। और ये जो बीच में मैंने डैश डैश से बनाया है, बिल्कुल ठीक बात है, इसको अपन कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल। ये अपन ने देखा था गाइस, ठीक है। फिर इसके अलावा अपन ने इसमें दो एंगल्स और मार्क करे थे। तो ये था एंगल आई और इस एंगल को बोलते हैं एंगल आर। तो एंगल आई को अपन बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर को अपन कहते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये लॉ जानते हैं कि जो एंगल आई होता है ये हमेशा एंगल आर के इक्वल रहेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल रहेगा, ये अपन जानते हैं, ठीक है यहाँ तक। ओके, तो ये तो अपन ने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया एक बार, ठीक है। तो अब अपन इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ नया कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, जिन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है वो भी इस चीज को नोट कर लेना बेटा, ये आपके आगे काम आएगा। ओके, टॉपिक लिखो उसमें अब एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, न्यू टॉपिक लिखें एंगल ऑफ डेविएशन। तो वापस से एक प्लेन मिरर बनाते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और बीच में बना देंगे नॉर्मल। तो वापस से ड्रॉ कर लो उसको एक बार, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, इसको अपन ड्रॉ कर लें। सब लोग इसको ड्रॉ कर लें एक बार गाइस, आई होप सबने ड्रॉ कर लिया होगा उसको, ठीक है। ऑलराइट, तो गाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मार्क कर रहा हूं मैं एंगल थीटा से, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, भूमिका बेटा एक मिनट रुक जाना, है ना। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने मार्क करा है थीटा से। तो कोई मेरे को बताएगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा उसका एंगल भी क्या होगा? सर यही होगा, यही होगा, ठीक है। इट विल बी थीटा ओनली, सेम होगा, सेम होगा, थीटा ही होगा ये वाला भी, ठीक है। सब लोग एग्री कर रहे हैं इस चीज पे? यस सर, थम्स अप कर देना सब लोग एग्री कर रहे हैं इस चीज पे, है ना। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी सर। यस देवांश, नहीं कौन बोल रहा है इसमें? देवांश है ना, देवांशी बोल रहे हैं ना? नो सर, उन्नति। अच्छा उन्नति, यस उन्नति, यस।
सर मेरा अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, तो जो आपने बोला एक बार आप रिपीट कर दो। उन्नति, मैंने ऐसा बोला बेटा कि ये मेरा सपोज इंसिडेंट रे है और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो मैंने ऐसा बोला कि सपोज जो इंसिडेंट रे है वो एंगल बना रही है थीटा, तो रिफ्लेक्टेड से भी कितना एंगल बनेगा? थीटा बनेगा, क्योंकि एंगल सेम होता है, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ डेविएशन मेरे को फाइंड करना है। तो गाइस देखो, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है समझने का ट्राई करना, ठीक है। देखो, ये आपके इंसिडेंट रे है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ओके। तो गाइस, अगर बीच में मिरर नहीं होता तो इंसिडेंट रे इसी पाथ पे आगे चलते रहती, यस और नो? अगर मिरर नहीं होता तो इंसिडेंट रे इसी पाथ पे आगे चलती रहती। तो एंगल ऑफ डेविएशन किसके बीच में बनता है? इंसिडेंट रे का जो एक्चुअल पाथ है और रिफ्लेक्टेड रे, तो इसके बीच में ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को अपन कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और इसको अपन मार्क करते हैं एक स्पेशल सिंबल से। ये सिंबल होता है ऐसा, इस सिंबल को कहते हैं अपन डेल। जिसके लैपटॉप आते हैं ना डेल के, सुना होगा आप लोगों ने, है ना? yes, इस सिंबल को अपन डेल कहते हैं। तो वापस से, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है, तो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ और रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में जो एंगल बनेगा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो आप लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखें, द एंगल बिटवीन the original path of incident ray, the angle between the original path of incident ray, the angle between the original path of incident ray and reflected ray, and reflected ray, ठीक है गाइस? यस सर। ओके, तो ये अपन ने एंगल ऑफ डेविएशन मार्क कर दिया, ठीक है। सो अब गाइस मेरे को एक बार रिपीट करना, द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। मेरी नाम तो याद हो जाएगा, पर सर इसका सिंबल सर याद नहीं हो पाएगा। सिंबल कोशिश करो, धीरे धीरे याद हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, हो जाएगा याद, डोंट वरी, ठीक है गाइस। अब मेरे को एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। तो आप देखो, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है? 180 डिग्री, ये पढ़ा है अपन ने? यस सर। ठीक है, तो अब गौर से देखना, ये जो मैं टोटल एंगल बना रहा हूं, जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है अभी, इसका टोटल सम कितना होगा? तो 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो इसका मतलब 180 डिग्री इक्वल्स होगा थीटा प्लस डेल। देखो मैंने ठीक लिखा है क्या? यस सर। ठीक है, तो थीटा प्लस ये डेल मिलाकर के होगा 180 डिग्री। सो 180 डिग्री इक्वल्स थीटा प्लस थीटा मिलाकर हो जाएगा 2 थीटा प्लस डेल। ठीक है गाइस, यहां तक? यस सर। सो फाइनली यहां से मेरा जो डेल निकल करके आएगा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ 2 थीटा। देखो गाइस, आपको समझ में आया क्या पूरा? यस सर। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ सर। किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछो आराम से एक बार इसके अंदर। नो सर। क्लियर है बिल्कुल? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। पीयूष, नहीं पीयूष कह रहा है, कौन कह रहा है?
सर देवांश। देवांश, हाँ देवांश। हम सर थीटा की जगह सर एंगल आई और एंगल आर भी लिख सकते हैं ना सर? हाँ, थीटा की जगह या तो एंगल आई या फिर एंगल आर भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके, तो ये आपका पॉइंट हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें कुछ कहना है किसी को? नो सर। ओके, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, इसको ट्राई करो आप लोग, लिखो लिखो। अ रे ऑफ लाइट, a ray of light is incident. A ray of light is incident on a plane mirror. A ray of light, अरे नहीं बोल रहा हूं मैं ना, a ray, ठीक है? A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of incidence of 30 degree. At an angle of incidence of 30 degree. At an angle of incidence of 30 degree. ठीक है? Full stop. Find the deviation produced by the mirror. Find the deviation produced by the mirror. एक्सक्यूज मी सर, आंसर चैट अभी कर दे। चैट मैसेज में। सर सेल कर। भूमिका, रिफ्रैक्टेड रे बेटा अलग चीज होती है, रिफ्रैक्टेड रे अपन बाद में पढ़ेंगे अभी। ओके, किसने मेरे को आंसर भेजा था अभी अभी जस्ट? भूमिका नहीं, भूमिका वापस क्रॉस चेक करो एक बार। प्रथम आपका आंसर ठीक है। देवांश आपका आंसर ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या एग्जाम में? हाँ, ओलंपियाड्स वगैरह में आते हैं ऐसे। ठीक है, अपन जो आगे की ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्नति आपका आंसर ठीक है। कुशाग्र नहीं बेटा, कुशाग्र वापस सॉल्व करो। उन्नति का आंसर ठीक है। गाइस देखो, इसके अंदर आपको थीटा एंगल गिवन है 30 डिग्री, यानी कि थीटा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। ठीक है, जानवी आगे सॉल्व करो पूरा इसको। ठीक है, सो डेविएशन डेल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। 30। ठीक है, सो 180 माइनस 2 इंटू 30, सो 180 माइनस 60, सो देयरफॉर इसका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। समझ में आया गाइस सबको? यस सर। ठीक है, जानवी नहीं, जानवी कैसे कर रहे हो? जानवी एक बार देखो, जो मैंने सॉल्व करा उसे देखो। कुशाग्र अब ठीक है, भूमिका अब ठीक है। जानवी अब क्लियर हुआ क्या बेटा आपको ये? जानवी? यस सर। ओके, ऑलराइट। तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन वाला पॉइंट फिनिश होता है यहाँ पर। ठीक है, ऑलराइट गाइस। अब एक एग्जाम्पल। ऑलराइट, थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्जाम्पल है, इसको अपन आराम से ट्राई करेंगे। बस इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, बस। ये मान लो कि आपके पास 2 मिरर हैं। ठीक है, सपोज ये आपके पास 2 मिरर्स हैं। ओके, सो गाइस मान लो कि इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है।
फिर इसके बाद, ठीक है। तो जैसे सपोज ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये आई, मिरर से टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई, फिर वापस ये इस मिरर से टकराई और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये आपका पहला मिरर है, मिरर 1, ये आपका दूसरा मिरर है, मिरर 2। डायग्राम क्लियर है क्या गाइस? बिल्कुल। यस सर। और दोनों मिरर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन सुनना ढंग से, है ना? सर 2 मिनट्स। यस यस, अभी आराम से, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। ये मैंने बना दिए नॉर्मल, ठीक है। इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है 26 डिग्री, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है x की वैल्यू और y। सो फाइंड x एंड y। गाइस x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, डिग्रीज के अंदर क्या होगी। ऑलराइट, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन था कि इंसिडेंट रे आ रही है, मिरर 1 पे टकराई, फिर गई, फिर मिरर 2 से टकराई और फिर फाइनली रिफ्लेक्ट कर गई यहाँ पर। तो अगर आप गौर करो तो फॉर मिरर 1, मिरर 1 के लिए तो ये चीज हमें साफ साफ दिख रही है कि जो एंगल x होगा वो एग्जैक्टली 26 डिग्री के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल x है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए इंसिडेंट रे का एंगल है 26 डिग्री, तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी 26 डिग्री ही होगा। इसमें कोई डाउट है? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। तो ये अपना हुआ एंगल x। अब देखो गाइस, अगर मैं इन दोनों नॉर्मल को ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये बन जाएगा एंगल 90 डिग्री, ठीक है। गाइस देखना वापस से, दोनों नॉर्मल्स को ज्वाइन कर दिया तो एंगल बन गया 90 डिग्री। अब देखो, अगर ये वाला एंगल y है तो बताओ मेरे को, क्या ये वाला एंगल भी y होगा क्या? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, ट्राइंगल में फोकस करना, ट्राइंगल ओ ए बी। सो फॉर ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल 180 डिग्री। गाइस ठीक लिखा है क्या? यस सर। यस सर। तो आपके पास x तो है ही ऑलरेडी, तो x की वैल्यू यहाँ पे पटक दो, 26 डिग्री प्लस एंगल y प्लस एंगल 90 डिग्री बराबर एंगल 180 डिग्री। तो अगर अपन इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एंगल y निकल करके आएगा 90 माइनस 26 विच विल बी 64 डिग्री। ठीक है क्या गाइस? यस सर। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपन को इसके अंदर, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी है अपन को इसके अंदर, बस और कुछ भी नहीं है। 54 आएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस जानवी। सर इससे एक बार पहले वाला आंसर बता दीजिए। इससे पहले वाला यानी कि जो ऊपर ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था? यस सर। ऑलराइट, देखो बेटा ये रहा एंगल ऑफ डेविएशन वाला। थैंक यू सर। ओके बेटा, कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन के अंदर? नो सर। ठीक है, अब मैं ऐसा कैसा क्वेश्चन एक और सिमिलर दे रहा हूं, ठीक है। अच्छी तरीके से अपनी ज्योमेट्री अप्लाई करना पूरी, बेटर तरीके से। ओके, सो एक और एग्जांपल, ठीक है।
जस्ट अ मोमेंट गाइस। मैं फिगर बना रहा हूँ गाइस, ठीक है, आप लोग उसको ट्राई करें। यस सर। ये 2 मिरर हैं और यहाँ पर इस तरह से आ रही है इंसिडेंट रे। फिर इसके बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ओ सॉरी कहीं जाएगा, ऑलराइट। तो ये मेरी इंसिडेंट रे है, आई यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर टकराई, इधर चली गई इससे, ठीक है। ये मेरे पास 2 मिरर्स हैं, ये 2 मिरर्स हैं और 2 मिरर्स के बीच में एंगल है 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है, ऑलराइट। ये यहाँ पे बनाया अपन ने नॉर्मल, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये वाला एंगल है 50 डिग्री गाइस, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक और नॉर्मल बनाया। तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि एंगल x क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल x, ठीक है, इसको ट्राई करो। तो गाइस देखो, ये आपने फिगर बनाया था ये वाला, अब गौर करना इसके ऊपर। अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो गाइस अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो ये जो मैं छोटा सा एंगल बना रहा हूं, ये वाला एंगल कितना होगा फिर? 40 डिग्री। यस, ये होगा 40 डिग्री, ठीक है। तो आप गौर करो कि देखो एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है 120 40 का, तो हमको बताएगा कि आप ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। सर 20 डिग्री है, ये वाला आएगा 20 डिग्री, सर एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो सर गाइस वो तो नॉर्मल बना रहा है, ये 20 है तो तो ये 90 नॉर्मल डिग्री है, ये तो नॉर्मल है, तो ये 20 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो आपका x बचा है, तो x जो होगा वो 90 में से 20 तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो x Yes, कितना आ sir. जाएगा यहाँ पर 70 तो 70 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल x इक्वल्स 70 डिग्री। वापस से गाइस, अगर ये 50 है तो नीचे वाला 40 बनेगा, बाय ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो 120 और 40 हो जाएगा 160, तो ये छोटा वाला एंगल बनेगा 20 डिग्री। तो अगर ये 20 बनेगा तो डेफिनेटली वो जो एंगल x बनेगा ये बनेगा 70 डिग्री, ठीक है क्या? सम सब कर दो एक बार सब लोग, सबको समझ में आ गया हो तो। ऑलराइट, चलो बढ़िया। गाइस देखो, इसमें कुछ कहना है, किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछो एक बार, कुछ भी कहना है किसी को? नो सर। नो, चलो ऑलराइट। ओके, तो अपना ये वाला पॉइंट फिनिश होता है, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ मिरर वाले डायग्राम्स देखे आज,
ठीक है, अपन ने मिरर्स के देखे कि मिरर्स के किस तरह से अपन रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अपन ने देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो एक बार पूरा ओवरव्यू कर लो आज का लेक्चर। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार, पूरा शुरुआत से लेकर अभी तक। सर मैं ये पूछ रहा था, सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो प्रथम। तो नॉर्मल लाइन होगी सर, वो तो हमेशा प्लेन मिरर के जो हमेशा परपेंडिकुलर होगी ना? नॉर्मल लाइन जो होगी वो हमेशा प्लेन मिरर से 90 डिग्री एंगल बनाएगी, डेफिनेटली। ठीक है, और कोई क्वेरी बेटा किसी को? ठीक है, तो ये अपना फिनिश होता है। ठीक है, तो अपन सेशन समाप्त करते हैं अपना आज का। ओके गाइस, तो आप लोग बताना आपके ग्रुप में कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन। ठीक है, चलो थैंक यू सर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर।